नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप जो है राजनीति में आएंगे तो आपको हर वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप पार्टी बनाए हैं तो हर समाज के कार्यक्रम में आपको शामिल होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी की हवन वाली जो वो तस्वीर है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग जो है तमाम तरीके से लिख भी रहे हैं। कोई कह रहा है कि अंबेडकर जी के ये लोग सच्चे अनुयायी बोले जाते थे और आज ये अंधभक्त बन गए। तो कहीं पे लोग बहन जी को ये कहते थे कि बहन जी सरस्वती जी की पूजा करती हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हवन कर रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह जी, जो कि आपको बता दूं कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी, 120वीं उनकी जयंती थी, जो कि आपको बताना चाहता हूं कि उस जयंती के दौरान भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पर पहुंचे थे और लोगों के बीच में उन्होंने भी हवन किया। आप सभी को बता दूं कि चाहे आप हुए चाहे हम हुए, कोई भी हुआ, आपके भी दोस्त होंगे, यार होंगे, जो कोई मुसलमान समाज से बिलोंग कर रहा होगा, कोई ब्राह्मण समाज से बिलोंग कर रहा होगा, कोई और समाज से बिलोंग करता होगा। अगर उसके घर में कोई ब्याह हुआ, शादी हुआ, कोई अगर मर गया है तो आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, हर कोई जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारा जो धर्म है उस धर्म को हम तो मान ही रहे हैं, लेकिन अगले के हम घर गए हैं, अगर अगले के घर में अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, अगर हम उसमें शामिल हो रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से साथियों ट्विटर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को झूठों में ये बदनाम करना और अपने ही समाज के भाई का इस तरीके से बेइज्जती करना, ये काफ़ी ये मतलब बहुजन समाज को जो है ना वो शोभा नहीं देता। साथियों, आपको बता दूं कि कल तक जो है वो बसपा, बीजेपी, सपा, कांग्रेस के बीच जो है होता था। बहुजन समाज के लोग जो है अगर कोई भी बातें होती थी, हमारे ऊपर अत्याचार होता था और कोई चीज़ें होता था ना, तो हम लोग बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा की बात करते थे। लेकिन आज जो है, आज के डेट में आपको बता दूं कि हमारा जो बहुजन समाज है, हो सकता है आप मेरे चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं, हो सकता है आपके मुंह से मेरे प्रति गालियां भी निकल जाए, लेकिन आपको बता दूं जो मैं बोलता हूं वो सच्चाई बोलता हूं। कल तक तो हम दूसरों को गलत साबित कर रहे थे, लेकिन आपको बता दूं कि अब जो है हमारा समाज ना कोई चंद्रशेखर आज़ाद की बुराई न करते हुए नजर आ रहा है, तो कोई मायावती जी का विरोध करते हुए नजर आ रहा है। जो कि आपको बता दूं कि हमारा ये समाज सिर्फ आपस में ही लड़ रहा है, इसीलिए आज हम कमज़ोर बन बैठे हैं और हमारे हाथों में चूड़ियां हम लोग पहन के बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं और इसीलिए हम लोगों को हर किसी जगह पर टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो समाज है ना, ये एक नहीं हुआ। अगर ये जिस दिन एक हो गया ना, उस दिन ये मिसाल बन जाएगा। वैसे भी आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो कमियां हैं उसको कोई नहीं दूर करना चाहता, लेकिन भारत के अंदर जातियों को जरूर गिनती की करवाया जाता है। जो कि आपको बता दूं कि हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी ये किया जाता है कि फलाने समाज से आती है और ढिमकाने समाज से आती है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी के भी दुख में, किसी के भी परेशानी में आप जाकर अगर शामिल होते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी के घर पे आप गए हो और उसके वो कोई काम कर रहा, कोई चीज़ कर रहा है, अगर आप उसमें शामिल हो गए, उसमें आप बैठ गए, तो आपने ना अपना धर्म छोड़ा और ना ही आपने अपने धर्म का अपमान किया। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आपको बता दूं कि आप और हम इंसान के रूप में पैदा हुए धरती पर। यहाँ पे जो गंदी मानसिकता के लोग थे वो हमें और आपको जातियों में बांट दिए। लेकिन आपको बता दूं कि चाहे आप हुए चाहे हम हुए, हम यहाँ पहले धरती पे इंसान के रूप में पैदा हुए। जातियां तो इंसानों ने बनाई। हम और आप किसी जाति में
होकर ये नहीं आए कि मतलब हम इसी जाति में पैदा हो रहे हैं। ना ये आपको पता था ना मुझे पता था। जब हम धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमें पता चला कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारी जाति ये है। आप और हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं और हर किसी को इंसान ही बनना चाहिए साथियों। जिस दिन भारत के अंदर इंसानियत आ जाएगी उस दिन हमारा जो देश है ना साथियों वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी को मेरा एक बार फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों से कि आपस में ही बुराइयां मत करते हुए नजर आओ। अगर आपस में बुराइयां करोगे, कूटनीतियां करोगे तो हम कमज़ोर होते जाएंगे और दूसरे लोग जो है हमारे ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जाएंगे। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।